Hello students of class 7. Now let's move on to our new chapter of SST book, that is the democracy. This is the chapter first of your civics portion. Now let's start with the meaning of this word democracy. डेमोक्रेसी जो मीनिंग है, चैप्टर का नाम है, इसका मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेसी वर्ड का? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। ऐसा रूल जो किसका हो? लोगों का हो, पीपल का हो, वो डेमोक्रेसी कहलाता है। अब रूल ऑफ पीपल का मतलब क्या है? दैट इज डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो नेता होते हैं उन्हें कौन चुनता है? पब्लिक चुनती है। अब जिन्हें हमने चुना है, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव, हम उन्हें कहते हैं एमएलए हो या एमपी हो, वो हमारे प्रति आंसरेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी मेंबर को असेंबली में भेजा चुनकर, वोट कर वो वहाँ पे पहुँचे और हमने जो बातें उनसे कही थी, काम जो कहे थे, अगर वो हमारे लिए करेंगे तो अच्छी बात है बहुत। अगर नहीं करते हैं तो 5 ईयर्स बाद वापस इलेक्शन होंगे और हमारे पास पावर है कि हमने पहले उन्हें वोट करा था, अब उन्हें वोट ना करें। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। कंप्लीट पावर किसके हाथ में है या सुप्रीम पावर किसके हाथ में है? सबसे ऊंचा कौन है? सबसे टॉप पे कौन है? पीपल है, लोग हैं। ठीक है, ये डेमोक्रेसी कहलाता है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स वर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे आर आंसरेबल टू द पीपल। ये डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग है। तो डेमोक्रेसी जब भी आ जाए आपको हमेशा ये बात ध्यान रखिए, रूल ऑफ पीपल का रूल होगा। देखिए आपकी बुक में डेमोक्रेसी टॉपिक है, उसमें लास्ट लाइन में भी ये लिखा हुआ है, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने ये लाइन बोली थी, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जो पीपल के अराउंड ही घूमती रहती है, कॉमन मैन के अराउंड। इसमें कॉमन मैन ही होते हैं, कॉमन मैन ही वोट करते हैं और वही चुन के आते हैं। और काम जितना भी वर्क होता है, कोई पुल बनता है, कोई मॉन्यूमेंट बनता है, या हमारी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पूरी करते हैं। तो डेमोक्रेसी किसके अराउंड घूमती रहती है? सिर्फ कॉमन पीपल के अराउंड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है ये। उसके बाद ये एंशिएंट ग्रीस टॉपिक है और ये मिडिवल पीरियड। देखिए इसमें सिर्फ इतना सा बताया गया है, मैं आपको बताऊँ कि जो डेमोक्रेसी का आइडिया है ये आज का नहीं है। आज लगभग हर देश ने डेमोक्रेसी अपना ली है, इंक्लूडिंग इंडिया। अभी हम आगे बात करेंगे इस बात की, इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब बात आती है कि जो डेमोक्रेसी का आइडिया पुराना है, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस जो था, एंशिएंट ग्रीस एक कंट्री थी, इसकी कैपिटल थी एथेंस। ठीक है, वहाँ पे आज से लगभग आप करिए बात की 3000 साल पहले ही डेमोक्रेसी के आइडिया को जन्म दे दिया गया था। डेमोक्रेसी का आइडिया कैसे आया? क्योंकि ग्रीस में उस समय पे एथेंस में जो लॉज थे, कानून थे, यहाँ पे एक वर्ड आया लॉज, है ना, LAWS। लॉज का मतलब होता है जो कानून थे, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो कौन बनाता था? कॉमन पीपल बनाते थे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जब कॉमन पीपल के हाथ में आ जाएं तो वो डेमोक्रेसी तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, हर चीज़ किसके अराउंड घूम रही है? कॉमन पीपल के हाथ में घूम रही है। तो ये चीज़ जो आइडियाज़ थे डेमोक्रेसी के, ये वर्ल्ड को मिलने लग गए थे आज से बहुत साल पहले, क्योंकि ग्रीस में क्या हुआ था, कॉमन पीपल ही लॉज बनाते थे, कानून बनाते थे। देखिए लिखा हुआ भी है, एंशिएंट ग्रीस है, उसके लास्ट में आइए, वेयर ऑल सिटीजन असेंबल्ड एट वन प्लेस टू मेक लॉज एंड टेक डिसीजन रिगार्डिंग द डे टू डे मैटर्स ऑफ गवर्नेंस। कि देश को कैसे चलाना है, इसके डिसीजन कौन लेता था? कॉमन पीपल ही लिया करते थे। तो उस समय से ही डेमोक्रेसी का आइडिया वर्ल्ड को मिलने लग गया। फिर मिडिवल पीरियड में क्या हुआ? देखिए मिडिवल पीरियड का मतलब बीच का पीरियड, एंशिएंट मतलब पुराना, मिडिवल मतलब बीच का, और मॉडर्न मतलब नया। तो मिडिवल में क्या हुआ? इन द मिडिवल पीरियड सेवरल यूरोपियन रूलर्स व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज कंसल्टेड चर्च ऑफिशियल्स एंड वेरियस ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स। वही बात है वापस कि मिडिवल पीरियड में भी यही हुआ कि राजा तो थे, लेकिन राजा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, रूलर कोई भी डिसीजन लेने से पहले दूसरों से कंसल्ट करता था। कंसल्ट मतलब कि पूछता था कि ये सही है, और अगर सही नहीं है तो क्या गलतियां हैं, क्या सही किया जा सकता है ना। तो कंसल्ट कर लिया आपने लोगों से तो भी रूल ऑफ पीपल हो गया, तो भी एक तरह से डेमोक्रेसी का आइडिया आया आगे। कंप्लीट डेमोक्रेसी तो नहीं है कंसल्ट करना, लेकिन हाँ डेमोक्रेसी के आइडिया
बढ़ने तो लग गया। एक ये तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का आइडिया वर्ल्ड के सामने आने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने ग्रीस में क्या करा, लोगों ने ही लॉज बनाए, लॉज मतलब क्या है, कानून बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। और मिडिवल पीरियड में क्या हुआ कि जो रूलर था वो सबसे कंसल्ट करके डिसीजन लेने लगा, तो यही डेमोक्रेसी को आइडिया मिलता गया। फिर है रीनेसेंस ऑफ यूरोप, पेज नंबर 194। देखिए इसमें भी खास बात नहीं है कि यूरोप मतलब कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है आपका, उसमें भी जब डेमोक्रेसी के धीरे धीरे करके स्टार्ट हुई, डे टू डे डिसीजन में कंसल्टिंग चालू हुई, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, है ना, और यही डेमोक्रेसी है। आज डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हम वोट करते हैं, ठीक है। इंडिया में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ये डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक काम है कि आपको, आपकी शुरुआत कहाँ हुई, है ना, आपकी गवर्नमेंट में एंटर, अपने डिसीजन खुद लेने की शुरुआत कहाँ से हो गई, वोटिंग राइट से। आपने उन्हें वोट करा जिन्हें आपको, जिनको लगता था कि वो आपके लिए काम करेंगे, है ना, जो आपके लिए सही हैं, आपने उन्हें वोट करा, तो ये डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। उसके बाद आप उनसे कुछ आपका काम होगा तो आप उनसे बोलेंगे, ये डेमोक्रेसी का और अहेड स्टेप्स हुए। वो आपका काम नहीं करेंगे, अच्छे से वर्क नहीं करेंगे 5 साल के लिए, तो आपके पास फिर वोटिंग राइट से आप उन्हें हरा सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो चलती है ये डेमोक्रेसी है, जिसमें अल्टीमेट राइट किसके हाथ में होता है, कॉमन पीपल के हाथ में होता है ना। तो ये आइडियाज़ पहले से आने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ जो आपकी बुक में आती है पेज नंबर 184 पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है ना टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, पीच कलर के बॉक्स में दिया हुआ है पूरा। देखिए अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है आपके वर्ल्ड में अभी आज के टाइम पे। एक डेमोक्रेसी तो आपने पढ़ ही लिया, इसके अलावा और भी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में आपकी पहले आती है मोनार्की, MONARCHY, मोनार्की। देखिए मोनार्की क्या होता है, सिंपल सा रूल है, रूल ऑफ अ किंग और अ क्वीन, है ना। जब एक देश पे गवर्नमेंट ना हो और वहाँ के राजा या रानी उसको रूल करे, दैट इज कॉल्ड द मोनार्की, ठीक है। आपको याद रखना है, इंडिया में मोनार्की है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो रूलर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कोई किंग या क्वीन नहीं है, उन्हें हमने चुना है। दूसरे देशों में जब मोनार्की है वहाँ पे किंग और क्वीन को वहाँ की पब्लिक नहीं चुनती है ना। किंग और क्वीन अपनी मर्जी से गद्दी पर बैठते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठ जाता है। दिस इज कॉल्ड मोनार्की। मोनार्की में इलेक्शंस नहीं होते, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। मोनार्की में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ना होकर किंग और क्वीन होते हैं, सारे डिसीजन वही लेते हैं। और डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है जो डिसीजन लेता है किसके लिए, पब्लिक के लिए। तो मोनार्की, ठीक है, ये आपको समझ में आया। आपको ध्यान रखना है मोनार्की के एग्जाम्पल, एक तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और एक सऊदी अरेबिया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम एंड सऊदी अरेबिया आर द एग्जांपल्स ऑफ अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब है जब गवर्नमेंट नोबल क्लास चलाए। नोबल क्लास मतलब कि जिनको हाई क्लास माना जाता है एक देश में, अमीर, है ना, अमीर बोल लीजिए आप, या वो लोग चलाएं जो प्रिविलेज क्लास से हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, या किसी भी चीज़ में उन्हें प्रिविलेज माना गया, यानी कि दूसरों से ऊपर माना गया। जब एक देश में गवर्नमेंट वो चलाते हैं उसे एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। अभी आप लोग इसका एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय फ्रांस में ऐसा हुआ करता था। फ्रांस में, फ्रांस नेशन है यूरोप का, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी का मतलब था कि वहाँ पे जो चर्च के फादर्स हुआ करते थे और जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, गवर्नमेंट ने सारी पावर उनके हाथ में दे रखी थी। उनसे टैक्स नहीं लेते थे, और जितने भी गवर्नमेंट के डिसीजन होते थे उसमें पार्टिसिपेट कौन करता था? चर्च के लोग, है ना, जो चर्च से रिलेटेड थे, चर्च में प्रेयर करते थे, चर्च में जो फादर्स वगैरह होते हैं, चर्च के जो मेंबर्स थे, चर्च में रहने वाले। और दूसरा जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, अमीर लोग थे, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, किसान थे, जो छोटा मोटा काम करते थे, गरीब थे, उन्हें गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता था। दिस इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बाय नोबल क्लास। नोबल क्लास मतलब रिच क्लास, है ना। जो अमीर है वो गवर्नमेंट का पार्ट बनेगा और जो गरीब है वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। दिस इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। ये आपकी मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी खत्म हुई। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ओलिगार्ची।
ओलिगार्ची का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। एक देश में जब गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ ही लोगों के हाथ में हो तो उसे, हाँ तो नेक्स्ट बेटा ओलिगार्ची में आपको बता रहा था गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है वो कुछ एक मुट्ठी भर लोग ही चलाते हैं उसको, है ना। जो गवर्नमेंट होती है एक देश की, उसको वो उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, कुछ लोगों के हाथ में होता है। एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका में पहले क्या हुआ करता था, ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जो ब्लैक स्किन पीपल थे जिनका कलर ब्लैक था उनके साथ वाइट्स भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन से करते थे। जो भी गवर्नमेंट की सारी पावर थी वो किसके हाथ में थी, वाइट्स के हाथ में थी। जिनका शरीर का रंग गोरा है, वाइट है, वो ही रूल करेंगे और जो ब्लैक्स है उन्हें डेमोक्रेसी नहीं गवर्नमेंट से बाहर कर दिया जाता था। दिस इज द ओलिगार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने गवर्नमेंट किसके हाथ में दे दी, बस एक देश के कुछ लोगों के हाथ में, और बाकी सबको आउट कर दिया। दिस इज कॉल्ड ओलिगार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल वेयर द गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट कंट्रोल्स इन द हैंड्स ऑफ वाइट्स पीपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इधर पेज चेंज हो गया आपका, थियोक्रेसी। ठीक है, THEOCRACY, हाँ ठीक है। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब है जब गवर्नमेंट वो लोग चलाएं जो जिनके हाथ में रिलीजियस पावर है ना। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पावर पीपल लिखा होगा या चर्च, ठीक है, रिलीजियस लीडर। तो गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर, जब एक देश की गवर्नमेंट वहाँ के रिलीजियस लीडर के हाथ में चली जाए। रिलीजियस लीडर मतलब कि जैसे कि मान लीजिए अभी एक वो है कंट्री है बहुत छोटी सी, वेटिकन सिटी, नाम सिटी है लेकिन है देश ये, क्योंकि इसकी जो एरिया है वो एक सिटी के बराबर में नहीं है, बहुत छोटी सी कंट्री है वेटिकन सिटी। वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के रिलीजियस लीडर के हाथ में है, यानी कि वहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, थियोक्रेसी। रिलीजियस लीडर का मतलब क्या है, जो वहाँ पे चर्च है सबसे बड़ा, है ना, उसके फादर वहाँ की गवर्नमेंट चलाते हैं, जिन्हें पॉप बोलते हैं। ठीक है, POPE। ठीक है, कोई चुनाव नहीं होते, पॉप की सब इज्जत करते हैं क्योंकि वो फादर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में पंडित है ना, हम किसी पंडित या यहाँ तो बहुत सारे धर्म है ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ थियोक्रेसी आप कर ही नहीं सकते इंडिया में, क्यों? क्योंकि आप किस धर्म के रूलर को बनाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, चार धर्म तो आपके देश के मैन है। फिर पारसी, जैन, बहुत सारे रिलीजन निकल के आते हैं, फिर उनकी भी सब रिलीजन है। तो थियोक्रेसी इंडिया में तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि रिलीजन बहुत सारे हैं। वेटिकन सिटी में एक ही रिलीजन है, दैट इज क्रिश्चियनिटी, है ना, लोग क्रिश्चियन है वहाँ पे। तो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन चर्च को मानते हैं, तो चर्च के फादर जिन्हें पॉप बोलते हैं वो लोग, वो गवर्नमेंट वहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आप लोगों का डिक्टेटरशिप, एंड द लास्ट आएगा डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, है ना। अभी तक जितने हम पढ़े इनमें कोई खास प्रॉब्लम अभी तक दिखी नहीं हमें। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, गवर्नमेंट बाय ओनली वन पर्सन, जब गवर्नमेंट की सारी पावर एक पर्सन के हाथ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड द डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है आप लोगों को? जब गवर्नमेंट की एंटायर पावर सिर्फ एक पर्सन के हाथ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। सिर्फ एक ही पर्सन गवर्नमेंट चला रहा है, वो किसी की सुनता नहीं है, अपने डिसीजन खुद लेता है, पूरे देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ नहीं सोचता, अपने हिसाब से काम करता है। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आप लोग न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में आए दिन सुनते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में कि वहाँ का डिक्टेटर कितना क्रूएल है। एग्जाम्पल जर्मनी, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर के समय जर्मनी में डिक्टेटरशिप आई। डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हमेशा लोग परेशान ही रहते हैं क्योंकि जो रूलर होता है वो अपने हिसाब से काम करता है, लोगों की सुनता नहीं है। अब एक जने को तो नहीं पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, भले ही वो कितना भी समझदार हो सकता है कोई चीज़ वो कर रहा हो डिसीजन तो वो गलत भी हो।
तो वो अगर वो दूसरों से कंसल्ट कर लेगा तो कुछ बीच का रास्ता निकल के आ जाएगा, अच्छा रास्ता निकल के आएगा। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर आ जाती है। ठीक है बेटा, तो क्लियर होगा। लास्ट इज डेमोक्रेसी, और ये तो मैंने आप लोगों को चैप्टर की या पार्ट के शुरुआत में ही बता दिया। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कंप्लीट पावर किसके हाथ में होती है? कॉमन पीपल के हाथ में होती है। वही सरकार बनाते हैं और वही सरकार को हटा भी सकते हैं। देखिए इसमें भी ये लिखा हुआ है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा वर्ड आया हुआ है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिनको हम जिताते हैं इलेक्शंस के थ्रू, हम वोट करते हैं और वो जाके हमारे बिहाफ पर वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी है। मैं लिख देते हैं वापस एक बार, गवर्नमेंट बाय पीपल। एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिस देश में आप रह रहे हैं, इंडिया। ठीक है, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चाहे नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी हों या कोई और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हों, उन्हें वोट चाहिए। हम उन्हें वोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। ठीक है, जिसको वोट्स मिलेंगे वो उसके हाथ में पावर आ जाएगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोट्स मायने रखते हैं, पब्लिक का सपोर्ट मायने रखता है। अगर आपके पास पब्लिक का सपोर्ट है तो गवर्नमेंट आपकी बन जाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अभी आपने इतने सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, टोटल 6 हैं ये। इसमें आपने ये देखा होगा कि अभी क्या आपको समझ में आया कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ पब्लिक की सुनी जाती है। और जितने भी थे मोनार्की, उसमें किंग क्वीन है ना, वहाँ पब्लिक की नहीं सुनी जाती। एरिस्टोक्रेसी में सिर्फ आप अमीर लोगों की सुनते हो। ओलिगार्ची में सिर्फ कुछ ही लोगों की सुनी जाती है। थियोक्रेसी में चर्च हैं या जो रिलीजियस लीडर है उनके फादर्स की सुनी जाती है बस। डिक्टेटरशिप में एक पर्सन होता है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। और लास्ट बचता है डेमोक्रेसी, उसमें सबसे अच्छा है, उसमें हर पीपल से कंसल्ट लिया जाता है। वोटिंग के राइट सबके पास होते हैं। एक बार आप 18 ईयर्स की एज को जब क्रॉस करते हैं तो वोटिंग के राइट्स मिल जाते हैं आपको। उसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए अच्छी है और कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए बुरी है। नो, तो ये आपका डेमोक्रेसी पार्ट 1 यहाँ पे पूरा होता है। फिर एक की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, जो पार्ट नंबर 2 में हम कवर करेंगे। थैंक यू।